से पहले प्रेस मीडिया का बहुत बहुत वेलकम करना चाहता हूं। आज जो हमारी प्रेस वार्ता है वो इस विषय पे है कि आपको पता होगा कि ऑल डेली वेजेस जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति जो है हमेशा अपने तमाम डेली वेजेस भाइयों और बहनों के साथ खड़े रहते हैं और उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं, जिसमें हमारे मिड डे मील कुक हो, आशा वर्कर्स हो, CPW वर्कर्स हो, लैंड ओनर्स हो, मालिकम चौकीदार हैं, इरीगेशन फ्लड कंट्रोल है, आंगनवाड़ीज़ हैं, हमारे PHE के PDD के भी हैं, NYC हैं, तमाम हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी हमेशा आवाज़ हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में बुलंद होती है। और हम लोगों ने जो आज यहाँ पे आपकी प्रेस माध्यम के ज़रिए जो सरकार और प्रशासन को हमने जो अभी एक ऐलान करना है और एक चेतावनी देनी है वो ये है कि आप लोगों ने इनसे वोट लेके अपनी सरकार तो बना ली और यही कहा आपने सरकार बनाने से पहले कि सबसे पहले आपके मुद्दे हल होंगे और उसके बाद आप लोगों ने अपने जो मंत्रालय हैं वो चाहे आपके रेवेन्यू के हो, चाहे आपके हेल्थ के हो, एजुकेशन के हो, आपके इरिगेशन के हो, PHE के हो, रेवेन्यू के हो, सब तमाम अपने पास रखे हैं और नाम आप LG साहब का लेते हैं और LG साहब के पास है क्या पुलिस के सिवा। और लेकिन आप लोगों ने जो हम लोगों को गुमराह करने की बात रखी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो अब गुमराह नहीं होंगे। आने वाले 31 तारीख तक का हमने चेतावनी दी है कि अगर आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो 31 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम एरिया में जितने भी हमारे साथी हैं वो पेंट ऑन स्ट्राइक में जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, नो वेजेस नो वर्क का हमारा नारा होगा। और उसके बाद 15 अगस्त तक का अगला टाइम होगा कि अगर आपने उस 15 दिन के अंदर हमारा कोई फैसला नहीं किया तो जम्मू कश्मीर से तमाम लोग हम लोग यहाँ से जंतर मंतर रिमूव करेंगे और सेंटर में जाके यही गुहारें लगाएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर को आपने अच्छा बनाने की कोशिश की थी, जब बोला था कि तमाम लोगों के साथ इंसाफ होगा तो क्यों हमारा इंसाफ नहीं हो रहा। यहाँ पे सरकारें बनाने के बाद भी सरकारों ने अपने फायदे, अपनी गाड़ियां, अपने पैसे, अपनी सैलरी, अपने बंगले, अपने बेनिफिट्स जो है वो लेने का काम रखा और यहाँ पे क्या छोड़ दिया, कमेटियां बना के। और कमेटियां हमें आपसे नहीं पिछले कई सालों से बनती आ रही हैं, लेकिन अब ना कमेटी चलेगी ना इनके झूठे आश्वासन चलेंगे। हमें हमारा हक दे दो, हम चुप करके अपने काम में लगे रहेंगे। अगर आप हक नहीं दे सकते तो हम लोग अभी अकेले बाहर आए हैं, हमारी फैमिली और बच्चों के समेत बाहर आएंगे, ये भुगतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि अगर बिठाया हम तमाम लोगों ने आपको सरकार में या कुर्सी में है तो उतारने का काम भी हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों ने ये चीज़ हमारी मुकम्मल नहीं की जिसमें हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट हमारी मांग है, रेगुलेशन पॉलिसी हमारा मांग है, रिटायरमेंट पॉलिसी हमारी मांग है और लोगों के जो पैसे या कंपनसेशन है वो उनको दीजिए, उनके साथ इंसाफ करिए। नहीं तो बहुत बड़े पैमाने में जम्मू कश्मीर के अंदर संघर्ष समिति की अपना थ्रू जो है यहाँ पे धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे और रैलियां भी होंगी और टोटली काम छोड़ हड़ताल होगी 1 तारीख के बाद, ये आप ध्यान में रखिए। देखिए मेरा नाम जावेद अहमद कुम्हार, मैं ऑल डेली वेजेस संघर्ष समिति स्टेट प्रेसिडेंट। जो आज हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा व मकसद वो ये है कि हमने पहले भी काम छोड़ो हड़ताल की, पहले भी हमने सरकार हो, प्रशासन हो या मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हो उनको हमने पहले भी ये चेतावनी दी थी कि हमारा मसला 31 तारीख से पहले हल करो। तो अभी तक हमें ये लग रहा है कि हमारे मसले को कोई देख रेख नहीं हो रही है। तो आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो ये है कि 1 अगस्त से हमारी फिर काम छोड़ हड़ताल होगी, जिसकी क़ियादत ऑल डेली वेजेस संघर्ष समिति स्टेट ये हमारे चेयरमैन शनिकांत चिप जी कर रहे हैं। तो हमारा सब जो जितने भी डिपार्टमेंट जो हमारे संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं उसमें मिड डे मील वर्कर हो, CPW हो, लैंड ओनर हो, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो या बाकी अन्य डिपार्टमेंट हो, ये हम सब लोगों का यही फैसला है कि 1 तारीख के बाद हम काम छोड़ो हड़ताल पे जाएंगे 15 अगस्त तक। और 15 अगस्त के बाद हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं उनको भी हम याद दिलाएंगे कि उन्होंने ललकार रैली में जम्मू में बोला था कि हमने मिनिमम वेज एक्ट सब डिपार्टमेंट में लागू कर दिया। तो अब हम क्योंकि यहाँ पे LG प्रशासन है वो बोल रहे हैं हमारे पास भी कुछ नहीं है, हमारे जो CM है वो भी बोल रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। उनको हमने ये बोला भी अगर कुछ नहीं है तो इस्तीफा दे दो या हमारे साथ रोड पे आओ, हम जो डिमांड कर रहे हैं हमारा साथ दो। फिर अगर आपके पास पावर नहीं है या आप सीधा ओपन में बोलो हमारे पास पावर नहीं है, रोड पे आके, ये नहीं है बड़े बड़े हवेलियों में बैठ के आप बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़े बड़े दावे कर रहे हो, हवेलियों में बैठ के हम गरीब लोग रोड पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आपकी वजह से। आपने उस वक्त बहुत बड़ा मेमोरेंडम लाया और उसमें बोला कि हम सभी जितने भी
डेली वेजर हो, स्कीम वर्कर हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनका मसला हम पहली कैबिनेट में हल करेंगे। जब कैबिनेट की बारी आई तब आपने अपनी गाड़ियों के लिए कैबिनेट की, तब आपने मैनिफेस्टो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए किया, हमारी बात कोई नहीं की। हमारे लिए कमेटी की, कमेटी को भी अब 6 महीने खत्म हो रहे, कुछ दिन रहे, मगर वो कमेटी भी फेल है आपकी। सब आपका काम जो है वो फेल है। आप या तो इस्तीफा दे दो, या तो हमारे साथ 15 अगस्त के बाद, अगर आपके पास पावर नहीं, हमारे साथ चलो जंतर मंतर पे, जो हमारी सेंटर की सरकार है उनके सामने हम लड़ेंगे, आप हमारे साथ चलो। ये खोखले वादे, ये धोखे अब नहीं सहेगी जम्मू कश्मीर के कोई भी, चाहे किसी भी महकमे का मुलाजिम हो, क्योंकि हमारा इसके बाद हम कश्मीर में भी प्रोग्राम करेंगे। ये नहीं है कि आज हम जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये हमारा 15 तारीख तक जो हमारा काम छोड़ो हड़ताल जो है, ये हमारा कश्मीर में भी जाएंगे, हम हर डिस्ट्रिक्ट में हम घूमेंगे, और 15 अगस्त के बाद हर डिस्ट्रिक्ट से लोग निकलेंगे, गाड़ियां बसें भर भर के वो दिल्ली की तरफ चलेंगे, हजारों की तादाद में। ये सबको पता चल जाएगा, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे वो आईजी प्रशासन हो। 15 तारीख के बाद सबको पता चलेगा कि जो गरीब एम्प्लॉयज है कि ये अपने, जब इनको अपने गले पे आएगी तो ये क्या करके कैसे अपने हक लेंगे। हम अपना हक लेना अब जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत अब जुल्म से, क्योंकि 3 का 30 रुपए दे के, 20 रुपए दे के, किसी को 100 रुपए दे के, ये एक धोखा दे के, मतलब हमसे काम ले रहे। हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। हम जो दिन को हम काम कर रहे सुबह से लेकर शाम तक, हम उसकी वेजेस मांग रहे। हम जो हमारे देश के, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे भी हम ये प्रेस वार्ता की तरफ से अपील करते हैं, जो लॉ की वायलेशन हो रही है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान का आईन है वो ये आईन बना हुआ है कि जिस भी महकमे में कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करेगा, उसको जो गवर्नमेंट रेट है उससे कम नहीं मिलेगा। ये वायलेशन क्यों हो रही है, क्यों दिन का 30 रुपया दिया जाए? हमें ये आईन रिटर्न में दिखाए कि ये कौन सा आईन है। एक एम्प्लॉय को सुबह से लेकर शाम तक काम लो और उसको दिन का 30 रुपए दे दो, और उनको दिन का 20 रुपए दे दो, दिन का 50 रुपए दे दो। ये कौन सा कानून है? ये क्यों अंधा कानून चल रहा है? ये अंधा कानून अब हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा लास्ट अल्टीमेटम है 15 तारीख के बाद हम दिल्ली की तरफ जा रहे, हजारों की तादाद। उसकी जिम्मेवार एलजी प्रशासन, सेंट्रल हुकूमत और जेके गवर्नमेंट। रास्ते में हो कहीं पे भी हमारी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसकी जिम्मेवार रहेगी एलजी प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार और सेंटर की सरकार।